भारत के जो समाजशास्त्री हैं, पहले तो हैं नहीं, अगर कुछ लोग हैं तो पश्चिम के विचारों से, सभ्यताओं से प्रभावित हैं। इसका वजह क्या है? कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप दूसरों से प्रभावित होंगे ही। तो ये तो स्वाभाविक है कि जब से भारत में चिंतन मंथन बंद हुआ है तब से भारत के लोग विदेशों की नकल कर रहे हैं। अब जैसे आप विचार करिए कि दुनिया में एक देश ऐसा है कि जहां महिलाओं को अधिक से अधिक स्वतंत्रता दी जा रही है, लगातार दी जा रही है, और उस स्वतंत्रता के बाद भी वहां धूर्त महिलाओं का इतना ज्यादा प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, ताकत बढ़ती जा रही है कि एक प्रधानमंत्री वहां की, विदेश में देश की प्रधानमंत्री, उसको जनता ने बनाया है, पुरुषों ने बनाया है, खास करके सिर्फ महिलाओं ने उसको प्रधानमंत्री नहीं चुना है। इसके बाद भी वो कहती है कि महिलाओं को और ज्यादा अधिकार मिलना चाहिए, हड़ताल की है। तो इसलिए मेरे विचार से ये जो पश्चिम की आंख बंद करके महिला सशक्तिकरण, और पश्चिम में परिवार व्यवस्था तो मान्य है ही नहीं, तो भारत के लोगों ने इस प्रकार विदेशों की आंख बंद करके एक तरह से अंधी नकल की कि भारत के संविधान में भी परिवार व्यवस्था को नहीं डाला गया, गांव व्यवस्था को नहीं डाला गया, महिला और पुरुष को अलग अलग डाल दिया गया, जबकि महिला और पुरुष परिवार में अलग अलग होते नहीं हैं, सब ज्वाइंट होते हैं। तो परिवार व्यवस्था को निकाल दिया गया। इस तरह जो पश्चिम की अंध नकल भारत में हो रही है वह घातक है, और इस नकल के कारण भारत में विचारवान लोग पैदा नहीं हो पा रहे हैं। क्योंकि अगर कोई, मान लीजिए बचपन से अगर कोई गंभीर निकलने लग गया तो शुरुआत में ही उसको किसी न किसी विचारधारा का से जुड़ा हुआ संगठन उस छोटे बच्चे को अपने साथ जोड़ करके उसका ब्रेन वॉश करना शुरू कर देगा। तो वो तो या तो वो संघ वाला बन जाएगा, या वो कांग्रेसी बन जाएगा, या कम्युनिस्ट बन जाएगा, या मुसलमान बन जाएगा। वह स्वतंत्र चिंतन कर ही नहीं पाएगा। ये जो भारत की बीमारी है, इस बीमारी को दूर करने की जरूरत है, और इसका एक ही उपाय है कि भारत में कुछ बचपन से ही कुछ बच्चे निकले जो स्वतंत्र चिंतन करना शुरू कर दें। मुनि जी, आपका जो ये चिंता है ये जायज़ है, बहुत ही गंभीर चिंता आपने जाहिर की है। लेकिन जो वर्तमान जो सत्ता है या संगठन है वह इंडिया के जगह भारत लिखना शुरू कर दी है। यह बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि मुगल कभी जीते ही नहीं थे, कभी लड़ाई हारने का, जो हिंदुओं का हारने का इतिहास नहीं बताया जाएगा। तो ये जो आपाधापी है, जो लिपापोती किया जा रहा है, जो सच्चाई से बच्चों को गुमराह किया जा रहा है, इससे आप क्या लोगों को सीख देंगे, क्या बच्चों को सीख देंगे? नहीं, मैं तो अभी तक इस बात के प्रति आश्वस्त नहीं हूँ कि जो कुछ अभी लिखा गया है पहले, वो वास्तव में उसमें कुछ सच था या झूठ है। वो सच है कि अभी वाले जो बदल रहे हैं ये सच है, मैं इस बारे में ही आश्वस्त नहीं हूँ। क्योंकि जो मजबूत होता है वो अपने ढंग से इतिहास लिखवाता है। अब जैसे कि ये इतिहास में लिखा गया कि आर्य बाहर से आए, इसको कैसे आंख बंद करके स्वीकार कर लिया जाए कि भारत के लोग आर्य नहीं हैं, प्रारंभ से ये अनार्य थे। इस प्रकार की अगर बातें पढ़ाई जा रही हैं, और अगर ये वास्तव में चाहे सच हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आर्य भारत में थे या विदेश से आए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस बात को पढ़ाने की क्या गारंटी है कि वो सच है। इसलिए जो देश कई सौ वर्षों तक गुलाम रहा,
उस गुलाम इतिहास को आंख बंद करके सच स्वीकार लेने से मैं सहमत नहीं।